IVM। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। आज मैं लाई हूं खूब सारे शुभ समाचार देश भर से। शुरू करते हैं मुंबई से। शुक्र है कोविड केसेस की संख्या नीचे जा रही है, लेकिन वायरस कहीं गया नहीं है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को अभी भी कई स्थानों पर पीपीई किट में घंटों कष्ट सहना पड़ता है। मुंबई में इंजीनियरिंग के एक युवा छात्र इसका हल लेकर आए हैं। निहाल सिंह ने अपनी मां, जो कि एक डॉक्टर है, उन्हें रोजाना पसीने में नहाते हुए देखा। तब उन्होंने कोविटेक नामक एक पीपीई वेंटिलेशन सिस्टम बनाया। इसे कमर पर पीपीई किट में एक छेद बनाकर लगाते हैं। 12 वॉट की बैटरी के साथ एक छोटा सा पंखा शामिल होता है। इस बेल्ट को पहनने के बाद पीपीई किट में छेद को N95 मास्क के साथ सिल दिया जाता है। उसके बाद इसे पहनने वाला जब एक बटन दबाए तो हर 100 सेकंड में ताजा हवा प्रदान की जाती है, जिसकी बहुत जरूरत होती है। अब सौम्या विद्या विहार कॉलेज के स्टूडेंट ने वॉट टेक्नोलॉजी नामक एक इंक्यूबेशन सेल के सहयोग के साथ इसे टेस्ट किया। खुशी की बात यह है कि अब ये व्यावसायिक तौर पे एक बड़े दर पर बनाए जा रहे हैं, कम दामों पे। तो अधिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं और राहत की सांस ले पाएंगे। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर। क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है? ये 550 साल पुराना बरगद का पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। दूर से आप देखें तो ये ऐसा लगता है कि एक पूरा जंगल है, लेकिन करीब जाके देखेंगे तो एक पेड़ के रूप में नजर आता है, जिसमें 2 हेक्टेयर से अधिक की जगह इसकी टहनियों ने ली है। इसने कई वर्षों तक प्राकृतिक तत्वों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अभी कुछ देर से गुंडे और उसकी शाखों पे खेलने वाले बच्चों के कारण इसे तकलीफ होने लगी थी। शुक्र है स्थानीय लोग और वन विभाग तेजी से कार्रवाई में जुट गए। तो अब ट्रंक के चारों ओर एक जाली लगा दी गई है और 4 वन रेंज अधिकारी 24 घंटे सतर्क रहते हैं। यहाँ जड़ों को पानी उपलब्ध करने के लिए एक नई प्रणाली तैयार की गई है। जब नए पत्ते दिखे तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर नजर आई। इतिहासकारों का मानना है कि यह 15वीं शताब्दी में लगाया गया था। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि थिम्मा मिरमानो, एक धर्मप्रिय महिला जो क्षेत्र में रहती थी, उनका इस पेड़ से कुछ लेना देना है, इसलिए लोग पेड़ से आशीर्वाद लेने आते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि कुछ देखभाल के साथ ये सुंदरता आने वाले कई सालों तक संघर्ष कर कर जी सकती है। तो भाई मैं तो जल्दी ही यहाँ एक यात्रा की योजना बना रही हूँ। अगले किस्से से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मनीषा नारके मुंबई में रस और दूध के खाली टेट्रा पैक का उपयोग करती हैं। वो उन्हें रिसाइकिल करती हैं और फिर स्कूलों के लिए डेस्क और कुर्सियां बनाती है इन खाली डिब्बों से, जो हम इतनी लापरवाही से उपयोग करते ही फेंक देते हैं। ये 75% कागज के बने होते हैं, लेकिन इनमें पॉलीमर और एल्यूमिनियम भी होता है जो रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम प्रतिशत में रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में एक दिन में 25 लाख से अधिक का सेवन होता है। मनीषा वायु प्रदूषण से चिंतित थी, क्योंकि इसके कारण उनके अपने छोटे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। शोध करते समय पता चला कि रिसाइक्लेबल टेट्रा पैक भी कूड़े में डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण वो फिर लैंडफिल में पहुंचते हैं, जहां कचरा जलाया जाता है। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, इसलिए अपने घर में उत्पन्न गीले कचरे से पहले उसने खाद बनाना शुरू किया, जिसका उपयोग उसने घर पे पौधों के लिए किया। जल्द ही आसपास के पड़ोसियों को भी उसने सिखाया और पूरे कॉम्प्लेक्स में जल्द ही शून्य गीला कचरा था। ड्राई वेस्ट के लिए स्क्रैप डीलर्स आने लगे और सारा कुछ वहीं चला जाता था, लेकिन टेट्रा पैक के डिब्बे अब भी दिक्कत थी। मनीषा को और शोध से पता चला कि टेट्रा पैक से कुछ बनाया जा सकता है। इन्हें पीसा जाए और गर्म किया जाए तो इनमें से बड़ी मजबूत शीट्स बन सकती हैं। ढूंढने पे उन्हें इस काम के लिए एक विक्रेता मिला। फिर उन्हें और डिब्बों की जरूरत थी। बड़ी सुपरमार्केट्स के साथ हाथ मिलाया और सुपरमार्केट्स में एक जगह तय की गई जहां लोग आकर अपने डिब्बे फेंक सकते थे, और फिर उन्हें कारखाने में ले जाया गया। और फिर कारखाने में बने इन फालतू डिब्बों से बोर्ड्स इतने मजबूत कि लकड़ी की जगह ले सकते हैं। मनीषा की कंपनी ने डेस्क और कुर्सियां बनानी शुरू की, जो वो स्कूल को दान करती हैं।
ताकि उनकी लागत में कटौती हो और अधिक बच्चे शिक्षित हो पाएं। अब तक बनाए गए हैं 400 से अधिक डेस्क और 200 पार्क के बेंचेस। यदि आप अपने डिब्बों को इकट्ठा कर कर दान करना चाहते हैं मनीषा के इस कार्य में, तो प्लीज सोशल मीडिया पे मुझसे संपर्क करें, मैं आपको पता दे सकती हूँ। और अब मैंगलोर से खबर जो सचमुच दिलचस्प है। जून लोबो और एक्सिस पेन 8 साल के जुड़वा ईथन और इलीना के माता पिता हैं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि जून और एवन अनस्कूलिंग में विश्वास करते हैं। जून ने बच्चों के जन्म के समय फैशन उद्योग में अपनी नौकरी से ब्रेक ली थी। सामान्य कक्षाओं में रोट द्वारा सीखने के वो खिलाफ थी। उनके पति सहमत थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि घंटों तक होम स्कूल करना भी एक अच्छा विचार है। इन्होंने और माता पिताओं से बात की जो स्कूल के खिलाफ थे और फिर सोच समझकर निर्णय लिया। वो बच्चों के साथ दुनिया भर की यात्रा करेंगे और इसी तरह उनके बच्चे सीखेंगे और इसीलिए बच्चों को आसपास के कारों के नंबर प्लेट्स के माध्यम से संख्या और अक्षर सिखाए। बेशक उनके माता पिता उन्हें किताबें देते हैं, उनकी पसंद के विषयों पर यूट्यूब पे वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, ना कोई दबाव। बच्चों ने पढ़ने और लिखने की मूल बातें तो तेजी से उठा ली। समय के साथ साथ ईथन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में रुचि दिखाई और इलीना को कला और जिम्नास्टिक्स पसंद है। 3 साल पहले ईवन ने अपनी नियमित नौकरी छोड़ दी और परिवार 1 साल के लिए बैंगलोर के करीब एक खेत में चले गए, जहां एक और दंपति रहते हैं और अपने बच्चों को नई तरह से बड़ा कर रहे हैं। उनके पास दुनिया भर से मेहमान आते थे और जल्द ही पेस बच्चों को जापान में दिलचस्पी होने लगी और वो उत्सुक थे जानने के लिए कि खाना कैसे चुनते हैं खेतों से और फिर लकड़ी पर खाना बनाया कैसे जाता है। एलिना ने एक आगंतुक से फ्रेंच भाषा सीखी। 1 साल के बाद परिवार ने एक खेत पर अपना आधार बनाया, मैंगलोर में, जहां जून के पास पुश्तैनी जमीन है, और वहां से यात्रा करने निकल पड़े। मैंगलोर से कच्छ तक की यात्रा एक विशाल पाठ पुस्तक की तरह थी। बच्चों ने व्यवहारिक पाठ के माध्यम से इतिहास, भूगोल, भाषा और जीवन शैली सीखी। वो अन्य परिवारों के साथ मिले जिनके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। वो झरनों में नहाए, एक मंदिर के आंगन में तंबू लगाकर रातें बिताई। लॉकडाउन के दौरान अपने खेत में लौट आए और पाया कि बच्चे बदल गए थे। यात्रा के महीनों ने उन्हें अधिक आत्मविश्वासी और मिलनसार बना दिया था। उन्होंने बड़े होने के बाद बच्चों पर यह निर्णय छोड़ दिया है कि वो किसी शहर में या स्कूल में वापस जाना चाहते हैं या नहीं। अभी के लिए खेतों में सुबह सूर्य उदय और समुद्र तट पे सूर्य अस्त देखना ही उन्हें बहुत भाता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Ashwin and DJ dive into all the major scoops from the first week of the IPL's 2021 second leg. They talk about the Indian women's team beating Australia in the third ODI, breaking their winning streak of 26. On KBCD, Farhad and Sunetra are in conversation with mental health practitioner Unnati Bharadwaj. They discuss loopholes in the mental health industry, especially for queer individuals, and how to come out safely to friends and family. On All Things Policy, Priyal Dalmeda and Ruturaj Goekar discuss the rationale behind booster shots. On Hans Vani, listen to an intriguing story called Aankhein, about how our eyes see everything and yet sometimes fail to grasp reality. And on the Life Manifesto, Zarina talks about the implications of burnout. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of
Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel, or wherever you get your podcast from.